अमृतकाल चल रहा है भारत में। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं चल रहा है। ये अमृत अपनों को पिलाएंगी, अमृत जो खुद पिएंगे हम लोग जहर देंगे मर जाएंगे। चोर सरकार है, गंदी सरकार है, गरीब आदमी की कोई अहमत ही नहीं वाके अंदर। यहाँ के एरिया में झूठ है, यहाँ का पटवारी झूठ है और ये पूरी सरकार झूठ है। यही नहीं, पूरी सरकार झूठ है। जब सरकार पूरा जो तंत्र है इनका झूठ बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। प्रधानमंत्री सबको घर दे रहे हैं। नहीं, घर नहीं, वो तो कुछ नहीं दे रही। इन्हें में तो घर में तो और निकाल और राज्य वो घर देगी हमें। झूठी सरकार है। विकास होता तो अभी तक वो सोच लेते कि बच्चों की पढ़ाई भी इतने नुकसान होगा। 4 महीने से हमारे माँ बाप परेशान है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ऊपर से वो क्या कहते हैं, हमें इसकी टेंशन है कि कल को हमारा घर टूट जाएगा। से पहले बात हुई थी कभी इस, जब यहाँ पार्षद हुआ करती थी कि रोज बात होती थी, रोज बात होती थी यहाँ पे, रोज पर डेली यहाँ होती थी बात। अब शकल दिखाने का नाम नहीं है उसका, अब नज़र नहीं मिला रही सबसे। अब सरकार हम लोग इसलिए बनाते हैं कि सरकार आगे चल के हमें कोई फ़ायदा दे। अब फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, हमें तो नुकसान ही मिल रहा है। हमारे घर जाने वाले, अब क्या करेंगे बताओ। हम बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। हमन का घर मत तोड़ है, हमन हाथ गोड़ जोड़ा था कि हमन का घर छोड़ दे, हमन के परेशान करब छोड़ दे। सब परेशानी है, कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल के राज्य में कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ बढ़िया थी। अभी हम शालीमार गांव के अंदर हैं और हमारे साथ एक यहाँ आंटी जी खड़ी हैं। आंटी जी आप बैठ जाओ आराम से, यहाँ पे बैठ के हम बात करते हैं। आप हाँ, ये कब जानकारी आपको लगी कि आपका मकान कौन सा है? अच्छा यही वाला है आपका। तो कब आपको जानकारी लगी कि ये मकान जो है अब टूटने वाला है? जी बिल्कुल, निशान लगे तो वही जानकारी आई। जनरल ये निशान लगाएगा ही वहाँ पे, ये आगे तभी पता लगा कि टूट रहा है। ये निशान कब लगाने आए थे? अभी तो जनवरी फरवरी तो हमें जान आया तो नहीं, 4 महीना हो गए, चौथा चल रहा। हाँ। और कब से आप यहाँ पे रह रहे हो? हमें 40 साल हो गई। 40 साल। तो कभी किसी सरकार ने ऐसा कोई नोटिस कभी पहले से ऐसी कोई जानकारी कि ये मकान कभी भी टूट सकता है, हम लोग कुछ अवैध जगह पे रह रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी? अवैध की नहीं बात कर, ये कभी सुनी कि हम अवैध हैं, ये नहीं सुनी। हाँ ये तो है कि रोड निकलेगा, बालेंगे रोड निकले तो डबल रोड निकलेगा। डबल रोड है ना उधर, तो डबल रोड निकलेगा तो फिर कोई बात ही नहीं भाई। वंदना ने कही कि अब तो कुछ अब काहे को टूटे। जब डबल रोड निकलेगा तो हम लोगों ने कोई शंका ही नहीं रही कि अब टूटेंगे, जब कोई बात ही नहीं भाई कभी ऐसी। अब ये रेखा आई तब से अवैध बताई। तो रोड तो पहले से बनी हुई है, आप बोल रहे हैं कि रोड चौड़ा करेंगे? नहीं होगी, पहले से ही बनी थी। जब पहले टूटने की बात हुई थी कि रोड को टूटेगा तो टूट चुके थे, तो तब से कोई बात ही नहीं थी। हम तो अवैध, तो ये रेखा गुप्ता ने बताया कि अवैध हैं ये, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो ऐसी गिरी हुई जगह है। मैं तो पता नहीं, तो हमने कि जब इतने बड़े बड़े आदमी हैं उनको तो पता नहीं है अवैध हैं। हम तो भाई कल आए, हमें क्या पता। उनकी 5-5, 6-6 पीढ़ी चली गई, तो उन लोगों ने नहीं पता कि हम यहाँ अवैध हैं, तो हमको क्या पता। हम तो 40 साल ही हुई। चलिए, तो ये शालीमार गांव है और यहाँ भी देखिए कुछ इस गली में भी जो महिलाएं बैठी हैं। ये बहन जी कब आप लोगों को जानकारी हुई कि आप लोगों का ये मकान अब तोड़ दिया जाएगा? अभी भाई 1-2-4 महीना हो गए तब तक। नहीं तो अपने नीचे रह रहे थे, डबल रोड आती थी। साल भर पहले चुनाव होना था, तो उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं आती थी। वो तो नहीं वोट डालेंगे हम बन जाएगी, सो पर हम तो नहीं जानते भाई नीचे को बन रही है। ये थोड़े जानते वोट डाल के जी करेगी, मकान तोड़ेगी। ये हमारे तो कोई बात वही नहीं आती थी। सरकार तो कह रही है कि प्रधानमंत्री सबको घर दे रहे हैं। नहीं, घर नहीं, वो तो कुछ नहीं दे रही। इन्हें में तो घर में तो और निकाल और राज्य वो घर देगी हमें। झूठी सरकार है, वो क्या घर देगी। तो सरकार तो ये भी करती शायद कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये भी था चुनाव में नारा कहती थी ता झुग्गी ता। कभी आप लोग जाके ये याद नहीं दिलाते हो? वो मिलती ही नहीं, याद का जला जब जाता है तब जो मिलवे को राजी नहीं है। आमू सामू होता तो बस कहें कुछ, जब वो आमू सामू नहीं हो रही। अब सामने नहीं होती रेखा कहते हैं रेखा गुप्ता तो यहीं की रहने वाली है। हाँ, यहीं की रहने वाली है। मुख्यमंत्री बनने से पहले बात मुलाकात है? हाँ हाँ, खूब आती थी हमारी गली में। अच्छा, आपकी गली में आती थी? आती थी। यहीं की पार्षद हुआ करती? हाँ हाँ, खूब ठीक बोलती थी। जी थोड़े जानते जी करेगी जी क्या। बच्चा आप इधर आना बेटा, इधर आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? शिवानी। आप लोगों का घर टूटने वाला है,
वो तो हमें पता है कि घर टूटने वाला है। कोई नई बात थोड़ी है। रेखा गुप्ता की सरकार है, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा ना। अब सरकार हम लोग इसलिए बनाते हैं कि सरकार आगे चल के हमें कोई फ़ायदा दे। अब फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, हमें तो नुकसान ही मिल रहा है। हमारे घर जाने वाले अब क्या करेंगे बताओ। वो लोग तो हमें हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारा फ़ायदा हमारे नुकसान, तो हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। आपका जन्म यहीं हुआ हुआ? मेरा जन्म यहीं का है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो भाई कि सबका साथ है, सबका विकास है हमारी सरकार में। किसी का साथ नहीं है। मुझे तो लग नहीं रहा किसी का साथ है, किसी का विकास है। विकास होता तो अभी तक वो सोच लेते कि बच्चों की पढ़ाई भी इतने नुकसान होगा। 4 महीने से हमारे माँ बाप परेशान हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ऊपर से वो क्या कहते हैं, हमें इसकी टेंशन है कि कल को हमारा घर टूट जाएगा। अब ये हम क्या सोचेंगे कि हमारा घर कल को चला जाएगा और हम रोड पे आ जाएंगे, कैसे हमारा विकास होगा? सोचने वाली बात है। सरकार जो है वो लगातार इस बात का दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो बच्ची है क्या बता रही है आप खुद सुन रहे हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगी, जो इतने सारे मकान टूटने वाले हैं, आप लोग का यहीं रहना हुआ है सब कुछ, अब सरकार बोल रही कि यहाँ से आप लोगों को हटना है। अब सरकार अपने जिद पे अड़ी है, तोड़ूंगी, और उसको कुछ आता ही नहीं, कोई काम भी नहीं दिखता उसे। बस मकान तोड़ना यही पकड़ रट, एक ही रट है उसकी, मकान तोड़ना। और सब कुछ तो सही है हमारे यहाँ। देखो रोड बिल्कुल अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। कह रही रोड चौड़ा करेंगे, रोड चौड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को करना है, हज़ारों लोगों को हटाना है। अब कहाँ जाएंगे सब गरीब आदमी। अच्छा, इसके पहले केजरीवाल की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की, तो कभी ऐसा कुछ हुआ था उस 10 सालों में, या उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी उन सालों में ऐसा कुछ बीच में नोटिस आता था? नुकसान नहीं हुआ, सब अच्छे से चल रहा था। बिजली पानी सब फ्री थी, बस फ्री थी, दवाई फ्री थी। अब तो सब चीज़ बेकार हो गई। अब एक बात बताओ, हॉस्पिटल में जाएं, नंबर लगाएं, फ़ोन बड़ा फ़ोन हो तब तो पर्ची काटेंगे, OPD दिखाओ। अब हमारे पास बड़ा फ़ोन नहीं है, हम चला नहीं सकते हैं। हम कैसे दवाई लेने जाएंगे? अब हमें लेके कौन जाएगा इस उम्र में? बच्चे अपना काम देखेंगे, हमें संभालेंगे हैं? इतने गंदे काम कर रही है, गंदे काम कर रही है। फ्री बस्ती, चाहे जहाँ चले जाते अपने आप। अब कैसे जाएंगे? सब परेशानी है, कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल के राज में कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ बढ़िया थी, सब अच्छे से चल रही थी। अब सब परेशान है, छोटे बड़े सब परेशान है। सरकार तो टीवी में बड़ा बताती है कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बूढ़े बच्चे। चोर सरकार है, गंदी सरकार है, गरीब आदमी की कोई अहमियत ही नहीं वहाँ के अंदर। रेखा गुप्ता से पहले बात हुई थी कभी जब यहाँ पार्षद हुआ करती थी कि रोज बात होती थी यहाँ पे, रोज पर डेली यहाँ होती थी बात। अब शकल दिखाने का नाम नहीं है उसका, अब नज़र नहीं मिला रही सबसे, चोरी नज़र कर रही है पीछे, नज़र नहीं मिलाती किसी से, किसी के पास आती नहीं है। यही रेखा गुप्ता बोलती थी, अम्मा जी मैं जीतूंगा, कद जीत जाऊंगी, और पैर छूट जाती थी इनसे। और रेखा गुप्ता इतना नहीं, वहीं साड़ी बांटती थी, यहाँ पे भंडारा देती थी। एक भी औरत नहीं जिसको नहीं पहचानती हो, सारी औरतें पहचानती है। लेकिन नादिरशाही है। अब तो कहते थे डबल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन सरकार यही हो गई कि जो चाहूँ करूँगा। अगर सिंगल सरकार होती तो एक सरकार रुकती, लेकिन अब तो डबल सिंगल सरकार नहीं, सरकार है। आगे भी यही सरकार, पीछे भी नहीं सरकार, आगे चलो पीछे चलो कुछ चलो, यही सरकार नहीं की है। जो चाहो करो। यहाँ पे लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, और सन 72-68 की 74-76 के यहाँ कागज लोगों के हैं। और एक खसरा जो कह रहा है मैं उठाया गया है, इसका मुआवजा लिया गया है, कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है। यहाँ के एरिया में झूठ है, यहाँ का पटवारी झूठ है, और ये पूरी सरकार झूठ है। यही नहीं, पूरी सरकार झूठ है। जब सरकार पूरा जो तंत्र है इनका झूठ बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? नादरशाही नहीं है क्या है ये? तुम सुन लीजिए, रेखा गुप्ता नहीं, रेखा गुप्ता तो कुछ भी नहीं है। इनका आदमी जो है ना, मनीष गुप्ता, वो रटता मैं गिराऊंगा, तोते वाली रट लगाता है। जैसे तोते पढ़ा देते हो राम राम राम, तो राम राम कहेगा, श्री राम नहीं कहे कभी भी, या राधे श्याम कभी नहीं कहेगा।
तो इसको अब इसको डट लग गया, इसके दिमाग में आ गया है कि गिराऊंगा गिराऊंगा, जब बोलोगे तो गिराऊंगा। तेरे गिराने से क्या फ़ायदा मिले भाई? मैं 4 लाख घर से लगा के 27 लाख रुपये लगा दिए इसमें, छोटा सा इसमें 27 लाख रुपये लग गया। मेरी उम्र 83-84 साल हो रही है। क्या मैं फिर से सर्विस करूंगा, फिर से कमाऊंगा, बनाऊंगा? मैं तो इसके अगर मैं 20 साल जीना था तो 10 साल में मर जाऊंगा इसके अफसोस में कि मेरा पैसा सारा डूब गया। और मैं बच्चों से क्या बात करूंगा, उनसे पैसा ले लेके लगा दिया। और वो हमको कह सकते हैं कि तुम ऐसी ज़मीन के लिए पैसा हमसे लिया, उनसे लिए, सब लेके लगा दिए। मेरी क्या वैल्यू रहेगी बच्चों में मेरी? सरकार तो इश्तिहार में, टीवी में, विज्ञापनों में सब जगह ये कहती है कि आम आदमी की सरकार है, अमृत काल चल रहा है भारत में। अमृतकाल चल रहा है? अमृतकाल नहीं चल रहा है। ये अमृत अपनों को पिलाएंगी, अमृत जो खुद पिएंगे हम लोग जहर देंगे, मर जाएंगे। अकल जरा सी भी अकल नहीं। हम कहता हूँ अकल होती जबकि बनिया है, बनिया की भी अकल नहीं इसको है कि लोग भगा रहे हैं तो कहाँ बसाएंगे। जिसको उजाड़ा जाता बसाया जाता है। इंदिरा गांधी ने जिसको उजाड़ बसाया, जितनी पुण्य बड़ा कॉलोनियाँ बनी सब इंदिरा गांधी ने बसाया। क्या एक कांग्रेस जोड़ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जो कांग्रेस काम किया नहीं कर सकते। आज भी जो प्लान राजीव गांधी ने बनाया उसी प्लान पे चल रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, प्लान वही है। तो अभी आपने ठीक कैमरे की नज़र से देखा कि घर बचाओ आंदोलन शालीमार गांव का, यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे महीनों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब से वो मार्का लगा है और जब से वो नोटिस आया है, यहाँ पे महिलाएं जो हैं दिन रात बैठी रहती हैं और सरकार से कहीं ना कहीं इनकी गुहार है कि उनके मकान को न तोड़ा जाए। आपका मकान भी है? हम लोग का मकान है। 5 महीना से यहाँ सब हम लोग बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। कमरे पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। बोले कि मकान तोड़ेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चा है, अब कहाँ रहेंगे? अब ये कितनों है, सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग जिताए, हम लोग वोट दिए हैं, उनसे आए थे, बोले कि एक बार हमको जिता के देखो, हमको बहन जिता के देखो। अब जिताने के यही है, हम लोग में कौन कसूर है, कौन गलती है? हम लोग से यही है कि रेखा दीदी से वो कहते हैं कि जहाँ हम लोग हैं तय थाई वहीं रहने दो। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, कौन कुछ नहीं चाहिए, न जगह ज़मीन, न पैसा कौड़ी, कुछ नहीं हम लोग के चाहिए। जहाँ है हम लोग के थोड़ा सा है, थोड़े में हमको रहने दो, हमको कहीं न भगाओ। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में है, हम जानते कि 10 बेकते हैं। हाँ, बहू से लेके बच्चे हैं, आदमी हैं, लड़के हैं, कमाई कुछ है नहीं। ऐसा सारा दिन रोड पर कमाते हैं, तभी भी अब घर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है, घर तोड़ देती है, ऐसे में कुछ सोच रखा है क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार ना माने, क्या करेंगे? रोड पर रहेंगे, मरेंगे यहीं पर, कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। कौन हम लोग के कौन से है कि कहाँ से ले आएंगे? हम लोग तो वो नहीं है कि सरकारी नौकरी है कि कहीं से आ जाओ। क्या करते हैं अंकल जी जो घर पे है? यही मजदूरा का काम करते हैं सब। हाँ, दिहाड़ी वाड़ी लगाते हैं, बच्चे भी ऐसे करते हैं, दिहाड़ी वाड़ी लगाते हैं। कभी लगा था कि ये जिस घर में इतने सालों से रह रही हैं वो टूट जाएगा? कभी नहीं। हम लोग न जो इंदिरा रही, इंदिरा के जो साल गोली तन सन से हम लोग है यहाँ पर। कंकड़ पत्थर अपने सर पर ढो इतना तालाब पानी में सांप बिच्छी सब रहते थे। चौकी रख के हम लोग खाना बनाते थे, रहते थे। तब कहाँ रहे सरकार? ऐसी सरकार मैं नहीं देखा हूँ कभी हैं कि अब उसका आँख खुली है सरकार के। क्या कहेंगी बहन? यही कहूँगी कि हमारा घर बच जाए। जैसे इतना दिन से हम लोग रहते हैं वैसे अभी रहे, घर बच जाए। इतना उनका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हो वैसे हमारा घर बचा दो। हाँ, सरकार ने तो तारीख दे रखी है 30 मई का भी। 30 मई के दी हैं। यहाँ जब वोट ली थी तब बोल के सबसे बोल के गई, हम घर बन गया है तोड़ेंगे नहीं, हम घर बन गया है तोड़ेंगे नहीं। जब यहाँ से वोट ली यही बोल के गई हैं सबसे कि घर बन गया हम तोड़ेंगे नहीं।
हमें वोट देना। हाँ, अब तो तोड़ने का वो कह रही हैं, तोड़ेंगे, मिलने को राजी नहीं। ऐसे गांव में प्रधान बना है, हम भी गांव के हैं, हमारे भाई भतीजा सब प्रधान हैं हमारे भी। कोई गांव में पड़ती है मुसीबत तो प्रधान पहले जाते हैं। उनको इतना 4 महीना हो गया, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इतना खाना भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो मिलने नहीं आई। क्या कहेंगी बहन? हम का कहीं मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो जाती है, रात भर तबीयत खराब रही टेंशन से। खाना भी 2 दिन से ना खाता ही, वो दिन थाने पर दिन भर रही, वही दिन से आई हूँ, टेंशन हो गया। जब नींद आती है ना तो वही लगता कहाँ मैं सामान लेके जाई, सपना में एकदम हमेशा रोती हूँ, खोई आती हूँ। और रेखा गुप्ता से कहते हैं मन का घर छोड़ दे, नहीं तो मन का हो सके का जो घर खाली करत कर जान चल जाएगी। हमन बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, हमन का घर मत तोड़े, हमन हाथ गोड़ जोड़त है कि हमन का घर छोड़ दें, हमन के परेशान करब छोड़ दें। हमन बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, हम कल एकदम तनको खाना भी ना खाई, इतनी परेशान रही। तो ये शालीमार गांव के जो लोग हैं उनकी कहानी है। ये एक ऐसी दुख भरी दास्तां है कि कई सालों से, कई पीढ़ियों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके अपने यहाँ रहे हैं और सभी लोगों के यहाँ मकान है, यहाँ जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब बीत रहा है। कभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, कभी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मकान टूट जाएंगे। ठीक मेरे सामने जो ये सड़क है, ये पहले से ही तोड़ करके इसे चौड़ा कर दिया जा चुका था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, चुनाव के वक्त तो ये नारा दिया गया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन अब जो है शालीमार गाँव को तोड़ने का आदेश। यहाँ जो ऊंचे ऊंचे मकान है, करोड़ों के मकान है, लोगों ने जो अपनी कमाई जोड़ जोड़ के बनाई है, जो गरीबों ने, अब उनको सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अपना बसेरा यहाँ से उठा ले। 30 मई का नोटिस दिया गया। बाकी जो महिलाएं बता रही हैं वो आप खुद सुन रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपना यहाँ बसेरा बसाया, लेकिन अब जो है सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हम भी यही चाहेंगे कि इनका घर बना रहे, सरकार इनकी सुनवाई करे, क्योंकि सरकार का काम होता है कि विकास के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की सुनवाई करें, उसको घर, आसरा और वो सब कुछ दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य जरूरी होता है। लेकिन जब आप किसी का घर ही उजाड़ देंगे बिना कोई उसके व्यवस्था किए हुए, तो ये कहाँ का न्याय होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।